गालियां बहन की, माँ की, शायद आप लोगों में से भी मैं भी देती हूँ, लेकिन मैं खुद गलत हूँ, मैं खुद को बोलती हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ। आपका क्रश? आदित्य रॉय कपूर भी नहीं है, कोई भी नहीं है फिलहाल। मेरा क्रश वही होगा ना, मेरे पति देव। बेचारा आदित्य खुश हो रहा होगा, नाम ले रही थी, आदित्य रॉय कपूर भी नहीं है। लेकिन चुगली तो लड़कियां करती है ना, लड़कियां फेमस है, आप क्यों आ रहे हो बीच में? आजकल लड़कियों का टाइम ही कहाँ है, इसलिए हमने सोचा कि हम ही कर लेते हैं। लड़कियां कहाँ मिलती हैं? मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। प्रणाम जी। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने टॉक शो में, जिसका नाम है द स्पॉटलाइट शो। मैं हूं असली महाराजा और ये है मेरे साथ मिस रिचा। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनको है इंस्टाग्राम पर छाना, दुनिया को बनाना है अपना दीवाना। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आ रही है मिस आरोही खुराना। राइमिंग अच्छी थी। तो आरोही जी, आपको हमारे शो पे आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपको मुझे बुला के कैसा लगा? आपको बुला के तो वैसे ही अच्छा ही लगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे बहुत सुंदर हैं आप। ये सुंदर आप घर पे भी रहते हैं या फिर यहाँ आई हो इसलिए? नहीं, मैं पैदा ही सुंदर हुई थी। ओह माय गॉड। अब महाराजा आई डोंट थिंक कि हमारी डील हुई थी ऐसे। यार तुम फ्लर्ट कर रहे हो, ये गलत है। नहीं, फ्लर्ट नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट था। में ये मेंशन नहीं था। फ्लर्ट नहीं कर रहा था, वो गलत है। गलत वो तो। ठीक है। आरोही, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ ये है कि आप इंस्टाग्राम पे वायरल हैं। इंस्टाग्राम पे 3-3 हज़ार के अकाउंट ने ब्लू टिक ले रखा है, आपके एक महीने ने फिर भी नहीं लिया, क्यों? अरे, इसकी शुरुआत में करती हूँ। मुझे ना शुरू से यूनिक रहने का शौक है। अब आए गए सभी लोगों ने ले रखा है तो मैंने सोचा कि मैं लूँगी ही नहीं, मुझे यूनिक बनना है। तो मेरा वेरिफिकेशन नहीं है ना, तो मैं अलग ही दिखूंगी फिर। ओके, मतलब पहले ये था कि जिसको पहले ये था कि बहुत बड़ा इंसान बन के वेरिफिकेशन लेना है, कुछ अच्छा नाम कमाना है, अब नहीं कमाना मुझे ना, मैं बिना ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए वेरिफिकेशन। आगे चल के अगर कुछ मैं अच्छा अचीव करती हूँ तो खुद ही लग जाएगा, मुझे लगवाने की ज़रूरत नहीं है। 700 रुपये नहीं देने मुझे। आगे चल के अगर इंस्टाग्राम कोई नया टिक लाए, लाइक ब्लू टिक के अलावा मुझे तो लग रहा है पिंक लेकर आएगा, पिंक भी लेकर आएगा या फिर रेड लेकर आएगा। रेड ग्रीन वाले वो सबसे जो टॉप बाबू करेंगे। को ना बहुत कमाने का शौक है, वो सोचते हैं कि सारा पैसा हमारी पोटली में ही जाए। ये बात है। राइट। तभी नए नए फीचर्स आए, लेकिन कमाने का मौका किसी को नहीं दे रहा। हाँ, हमें भी तो कमाने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? हमें तो कुछ नहीं देते वो लोग कमाने के लिए। अच्छा, हमारे पास तो बोनस का ऑप्शन भी नहीं आया। राइट, वो इंडिया में नहीं आया अभी तो। फिर नहीं आया है, काफी क्रिएटर्स के पास आया, लेकिन हमारे पास वो गिफ्ट्स दे रहे हैं, सिर्फ अर्निंग नहीं हो रही है। बट एनीवेज, आपकी फिर अर्निंग कैसे होती है? ब्रांड्स वगैरह से ब्रांड कोलैब। पहले, हाँ या पहले बहुत सारी ऐप से हम लोग कनेक्टेड थे, तब वहाँ से अर्निंग होती थी। सो आरोही, फैंस का हमेशा एक ही सवाल होता है, लाइक कि आपने इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स यूट्यूबर्स की इंडस्ट्री में अपना पहला कदम कब रखा और कब स्टार्ट किया था? इसके पीछे की स्टोरी क्या थी? पीछे की स्टोरी ये है कि मुझे शुरू से ही स्कूल टाइमिंग से ना एक्टर बनना था। हाँ, और एक्टर नहीं, एक तरीके से मैं कह दूँ, मैं स्कूल में बहुत सी एक्टिविटीज़ में रहती थी, डांसिंग वगैरह में। तो मेरे को पता नहीं था कि यार मैं क्या करूँ, डांसर बनूँ, सिंगर बनूँ, कॉमेडी भी मैं अच्छी कर लेती हूँ। यू आर फ्रॉम केवी। या केवी। आपने सीसी एक्टिविटीज यूज किया बिकॉज वो केवी का ही है। हाँ, मैं केवी स्कूल से हूँ, ओके। सेमी गवर्नमेंट। उसका भी लोगों ने बहुत मजाक, लाइक मैंने बहुत चीज़ें इस बारे में सुनी है ना। हाँ, बिकॉज मैं भी केवी से हूँ। KV आपको भी टॉन्स मिली होंगी स्कूल। सीसी का ही सुना है। तो आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब बचपन से वो कीड़ा था उसका? हाँ, बचपन से ही कीड़ा था। फिर मैंने सोचा एक्टिंग ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए मैं एक्टिंग में जाना चाहती हूँ। आगे भी मेरा यही फोकस है कि मैं किसी जल्दी से कोई अच्छा सा शो करूँ। ओके, तो आपने अपनी एक्टिंग कहाँ से स्टार्ट करी? टिकटॉक से। टिकटॉक। और कितना टाइम हो गया? 4-5 साल। 4-5 साल, राइट। मतलब पहले टिकटॉक जब आप चलाते थे तो उस पे भी क्या ऐसे ही वायरल थे जैसे इंस्टाग्राम पर? हाँ, मेरे वहाँ पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स थे। ओह वो बहुत बुरा हुआ ये तो। बहुत बुरा हुआ। उसके 1 महीने बाद ही वो बैन हो गया, चला गया छोड़कर, और अभी तक आज तक नहीं आया। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसका। ओह माय गॉड। अच्छा, तो फैमिली सपोर्ट भी है या फिर लाइक इससे पहले फैमिली में कोई आपके साथ आपकी लाइक आपके सिस्टर या फिर आपका ब्रदर? हाँ, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है शुरू से ही।
ठीक है, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट मिला है। पहले था कि क्या है, क्या करते रहते हो, फिर जब उन्हें पता लगा कि नहीं, तो उन्होंने अपनी थिंकिंग चेंज की और अब वो मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो आपकी एजुकेशन? मैंने ग्रेजुएशन की है BJMC। नाइस दैट्स व्हाई फैमिली ने दूसरा ऑप्शन नहीं बोला होगा, बिकॉज हाँ, बीजेएमसी हाँ, तो हाँ, इसीलिए मैंने कि बल्कि उसके लिए भी मुझे मना था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं साइंस लूँ, डॉक्टर बनूँ, अच्छा। बट मुझे घंटा इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर बनने में। तो उन्हें आप बता सकते हो ना कि लाइक एक्टिंग फील्ड में भी हम वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर करते हैं। हाँ, हाँ, और कभी क्या? डॉक्टर बिल्कुल डॉक्टर बन सकते हो आप बन यहाँ पे। सकती हूँ, मुझे तो बहुत हीरोइन से बनना actor हैं है। डॉक्टर बने हुए हैं वैसे। हीरोइन बनना है मुझे। सो आगे के क्या प्लान्स हैं? मतलब आपको एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग, या फिर मॉडलिंग नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करनी है? वेब सीरीज वगैरह, सीरियल्स, मूवीज, ये सब करनी है मुझे। सीरियल्स मूवीज आपको करनी है, मतलब अगर आपको सीरियल और मूवी एक साथ ऑफर हो तो आप क्या करना चाहोगे दोनों में से? मैं क्योंकि- हमेशा ना क्लीन वर्क को प्रेफर करती हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि ये क्लीन वर्क है, मेरे टाइप का है, मैं वो वर्क पहले चॉइस करूँगी। मैं कभी कुछ, और मैं यहाँ पर आई भी बिल्कुल साफ सुथरे वे में हूँ। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। कभी भी अच्छा। आप मेरा अकाउंट चेक करेंगे, मैंने कभी भी ना गाली गलौज की, कभी मैंने गाली के थ्रू मैं आगे नहीं बढ़ी व्यूज़ के लिए, कभी मैंने व्यूज़ के लिए न्यूडिटी नहीं की, मतलब कभी बॉडी शेमिंग नहीं करी। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत प्राउड है कि मैंने बिना कुछ गलत किए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हाँ, मोस्टली लोगों का सवाल होता है ना कि यार ये फील्ड सही नहीं है, और लोगों का सवाल ये भी रहता है कि लड़की है तो शायद इसलिए इसके फॉलोअर्स हो इसलिए गए। फॉलोअर्स होंगे, राइट? अभी भी मैं आ रही थी तो बोले लड़की है गाड़ी लेके तुम क्यों आई यहाँ पे, मतलब हम पूछ कर जाएंगे कि हम कैसे जाए, मतलब लड़कियों को क्यों बोला जाता है। मेरे को इस पे सवाल उठाने, मुझे आप सब बताओ ऐसा क्यों बोला जाता है। एग्जैक्टली। प्लस ये भी बोला जाता है कि फीमेल्स नहीं, मेल्स के लिए भी यही चीज़ है कि मुझे स्पेशली बोला लड़की हो क्यों गाड़ी लेकर आई हो यहाँ पे, लड़कियों को तो गाड़ी लानी ही नहीं चाहिए। किसने बोला है? एक भैया ने। मैंने बोले क्यों नहीं लेकर आनी चाहिए, अभी भीड़ थी वरना मैं उठकर सुनाती हूँ उन्हें अच्छे से। अच्छा, मतलब रास्ते में? हाँ, जब मैं अभी आ रही थी तो। ओह माय अब हम उनसे परमिशन लेके गाड़ी चलाएंगे, मैंने खुद खरीदी है, वो तो चलाऊंगी भी मैं ना। राइट। सो ये ट्राई करते रहते हैं हर शोज में, कोई भी नई महारानी आती जो गेस्ट होता है उन पर ट्राई मारते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग में ये लड़के ऐसे ही होते हैं ये सारे के सारे फ्लर्ट। सारे नहीं होते, मेरे जैसे होते हैं बस। नहीं, महाराजा टाइप होता है। वो लड़के कहाँ मिलते हैं जो एक पे टिक के रहते। वो बंद हो गए, भगवान ने मशीन ही बंद कर दी, जला दी। और मैं फिर मेरा क्या होगा, मैं तो वेट कर रही हूँ। अच्छा, तो आप अभी सिंगल हो? हाँ, महाराजा यू कैन। सिंगल हो? सिंगल हो, शादी कर लूंगी जल्दी अगर अच्छा लड़का मिलता है। ये भी सिंगल है? बॉयफ्रेंड का विचार नहीं, शादी कर लो। अभी तो विचार नहीं है इसको मेरा। भी शादी करना, मेरे को सीधा बोला कि यार कोई भी आएगी अच्छी से सीधा शादी वाला क्या प्रपोजल। पता मैंने खुद पसंद कर रखा हो किसी को, हो सकता है ना। ओह शिट, और क्या पता किसी ने मुझे भी पसंद कर रखा हो। अच्छा, मतलब ये तो थोड़ा सा अपनी लव लाइफ के बारे में बताओ। क्या बताऊँ यार, वो थोड़ा पर्सनली रहने दो। बस इतना है कि मैंने ना सारी चीज़ें ना उसके लिए संजोग के रखी हुई है। मतलब आप मानोगे मैं आज तक मूवी देखने नहीं गई किसी भी लड़के के साथ। ओके। कभी मैंने किसी के साथ नाइट आउट नहीं किया, कभी मैं क्लब्स में नहीं गई। मैं पार्टी करती ही नहीं हूँ। संस्कारी एकदम सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं, तो वो बहुत लकी होगा, उसे बहुत अच्छा फील होगा कि यार मुझे ऐसे लड़के मिल गए। तो आपको कैसे लड़के पसंद है? मुझे मतलब आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो मुझे सपोर्ट करे काफ़ी, और मेरी तारीफ करे पूरा दिन बैठ के, बस मेरी तारीफ करता रहे। ऐसे ऐसे बहुत बना रखे हैं तारीफ के लिए मैंने। ऐसा महाराजा, मैं सुबह से पता है मैं मॉर्निंग से आई हूँ 8 बजे से, हम लोग रिहर्सल कर रहे थे एंड ये मजाक था वैसे तारीफ वाला। वैसे करना भी चाहिए तारीफ, नहीं वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। एक लड़कियों को ना, जैसे तारीफ तो मेरी दुनिया ही करती है, लेकिन मुझे वो उसी की तारीफ चाहिए ना जिससे मैं प्यार करती हूँ। वो करेगा तो मुझे सुकून वाली फीलिंग आएगी। मतलब जो आपको प्यार करता है वो करे, वो करे ना, वो राइट? करे। मेरे को महाराजा सुबह से बोल रहा है यार, जो सेकंड आरोही आ रही है ना, मतलब यार ये है, इंस्टा प्रोफाइल देखा आपने, क्या रील्स है, क्या वीडियोस बनाती हैं, एक बार कर सकते ये है ना, पैसे नहीं, मिले अभी मेरी नहीं। बेइज्जती करने के, बस और कुछ नहीं। अच्छा, अपनी चोटी क्यों बनाई है पहले ये बताओ। ये आपको लंबे बाल पसंद है? मैं तो गंजी हो रही हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे ठीक करूँ। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड तो बन नहीं रही, मैं सोचा लंबे बाल ही रख लूँ, फिर बॉयफ्रेंड बन जाएगा। हाँ, हो सकता है। अच्छा, जैसे आपने बताया शो और टीवी शो और मूवीज में आपको इंटरेस्ट है। हाँ, अगर एकदम reality- आइकॉनिक शो करना है। अगर कोई रियलिटी शो, बिग बॉस वगैरह आपको मिले, रोडीज या कुछ, बुलाते ही नहीं है वो, उनकी नजर में मैं आ ही नहीं रही हूँ। आनी चाहिए ना, अगर मैं आऊंगी तभी तो डिप्रेशन दूर होगा मेरी कंट्री का। बुला ही नहीं रहे, मैं तो वेट में मतलब बिग हूँ। बॉस में आप जाओगे, हाँ, वहाँ जाके लड़ाई करोगे? लड़ाई नहीं करूंगी, प्यार करूंगी फिर तुम निकल सबको, जाओगे सबको ना? नहीं मतलब पूरी जनता के प्यार से मैं वहाँ पहुँच। ओके 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 ओके। अच्छा आरो, या लाइक हम आर्ट एंड क्रिएटिविटी फील्ड से हैं, तो आपकी लाइफ में आर्ट की क्या वैल्यू, आर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत
बहुत इम्पोर्टेंस है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सो वो आप अपनी वीडियोस, अपनी रील्स या फिर अपनी वीडियोस के थ्रू कैसे दिखाते हो ऑडियंस को? लाइक क्या मोटिवेशन होता है आपकी वीडियोस में, या फिर उसमें क्या आर्ट एंड क्रिएटिविटी होती है? सबसे पहले तो मैं लिपसिंग करती थी स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन मुझे फिर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। फिर मैंने अपनी आवाज़ से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैं पहले बहुत रोती थी, मेरे पापा ने कहा था कि यही साल है तेरे पास, अगर तेरे को, मैंने कहा मुझे 1 साल दे दो प्लीज़। बहुत रोई उस दिन। मैंने अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात की, उसने मुझे समझाया कुछ डिफरेंट कर, तो बोल लेती है ना, बहुत पचर पचर करती हूँ ना मैं, तो उसने बोला कि तो एक बार बोलने वाली वीडियो स्टार्ट कर। आपने देखी वो वीडियो आई थी आधार कार्ड की शक्ल दिखा, हाँ हाँ देखिए। है ना, कॉमेडी वीडियो, शायद आपने नहीं देखी होगी। हाँ, तो फिर वो वाली चीज़ें, मतलब मैंने कॉमेडी स्टार्ट करी और कॉमेडी से फिर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। लोग मुझे और 1 महीने के अंदर मेरे 3 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए थे। तो मतलब जो शुरुआत आपने की, आप बता रहे हो लिपसिंग की, वो अकेले की होगी, लेकिन अकेले। जब आपने डायलॉग की बनानी शुरू की, वो भी अकेले या फिर कोई टीम या वो कोई टीम दोस्त? नहीं थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मेरे पास छोटे एक- छोटे बच्चे छोटे friends बच्चे, थे। हाँ फ्रेंड्स थे। वो सच में 12-13 साल के ही थे, ठीक है। मेरे पास फ़ोन नहीं हुआ करता था, क्या झूठ क्या बोलना, मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो उनके पास फ़ोन हुआ करता था आईफोन, मेरे पास नहीं था। मेरे पास फीकॉम था 3-4 थाउजेंड का जो आता है, वो भी मैंने ज़बरदस्ती लिया था कि मुझे वीडियोज़ बनानी है। हमारे घर में फ़ोन नहीं देते हैं पहले, ओके। ठीक है। तो फिर मैंने वो फ़ोन लेके उनसे वीडियोज़ बनाती थी, हालांकि मुझे आधी वीडियोज़ मिलती ही नहीं थी अपनी। बट फिर मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट करके फिर फ़ोन चेंज किया, फिर मैं आई ऑनर पे। बहुत अच्छा है वो फ़ोन। नहीं, वो अच्छा नहीं था। नहीं? जब आप आए थे तब वो अच्छा था, तब वो गलती अच्छा से। था, मैं और खूबसूरत लोग लेने के बाद बहुत पछता रहे थे। तो वक्त वक्त पर चीज़ें बदलती हैं ना। नहीं, वो तब भी अच्छा नहीं था। ओके। पता नहीं, ऑनर वालों को बुरा ना लग जाए, सॉरी। हाँ। आपने मुझे बोला कि आपको कॉमेडी पसंद है, राइट? तो एक मुझे बोलना बहुत पसंद है। अब लोगों को कॉमेडी लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब आप बोलना पसंद है, लोगों को कॉमेडी लगता है, कुछ दुख भी सुनाओगे तो कॉमेडी लगेगा नहीं। शायद मैं बहुत इमोशनल हूँ, लाइक मैं अपनी चीज़ें, पहले मैं ऐसी थी ना, पहले मैं सारी चीज़ें शेयर कर देती थी, बट मैंने कहा नहीं भाई, अपनी चीज़ें शेयर करनी है तो भगवान के आगे करो। उनके आगे अगर तुम रो भी दोगे ना तो वो बेइज्जती नहीं करेंगे ना, वो स्क्रीनशॉट लेंगे तुम्हारे आंसुओं के और ना चैट्स के। जो भी तुम्हें बात करनी है सीधे उसके साथ कन्वर्सेशन करो। अच्छा, शेयर करना क्यों छोड़ा, भगवान से लगाव क्यों बढ़ाया, क्यों दिल टूटा था क्या आपका? दिल क्या यार, मेरे को सारे चीटर मिले हैं, चीटर जिसे कहते हैं ना। सारे मिले? हाँ, और कुछ लोग मेरी लाइफ में तो ऐसे लोग थे कि मतलब जो मुंह पे ही जैसे होते हैं ना, जैसे आपको मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरे पीठ पीछे बोलोगे, मेरे पे मुंह पे बोल देते थे बिना किसी शर्म के। ना, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है, साथ नहीं गए ना फिर। अगर बाद में आपको पता चलता है यार ये बंदा ही गलत है, तो इससे अच्छा है कि सामने मैंने clear इसलिए है, फिर सबसे मैंने कहा कि चलो भाड़ में जाओ। हाँ, कट ऑफ कर दिया, लेकिन हाँ, मैं कभी अच्छाई करने से पीछे नहीं रहती। मैं सोचती हूँ मैं अपनी तरफ से अच्छा करती जाऊँ, ऊपर वाला देख रहा है। राइट। तो आपने मुझे बोला कि लाइक आपको कॉमेडी करना पसंद है, ओके। सो इमोशंस में कैसे घुसते हो? ऑडियंस के लिए होता है ना यार, क्रिएटर्स फटाफट 30 सेकंड्स में रो भी देते हैं और हंसना है, फनी कंटेंट करना वो भी कर देते हैं। तो कैसे प्रोसेस करते हो? इमोशंस में कैसे जाते हो? अगर कोई इमोशनल सीन है फॉर एग्जांपल, तो कैसे प्रोसेस करते हो उस एक्ट को एज एन Prepare आर्टिस्ट? कैसे? अगर लोग जानना Prepare कैसे होते हैं? लाइक 30 सेकंड्स में ना एक्टर्स रो भी मैं देते तो हैं। रो देती हूँ फटाफट, मुझे बस Like, सोचना होता audience है। कहता है कि कैसे प्रोसेस करते हो उस चीज को? मैं तो क्या reels mindset बनाती हूँ, होता है तो क्या? क्या? हाँ, रील्स बनाते हो, उसमें भी तो रियल के आंसू होते होंगे, तो माइंडसेट क्या होता है पीछे? क्या माइंड सेट ही होता है, कुछ भी नहीं। मैं रो देती हूँ। आपको पता है मेरी क्या चीज़ है, मैं भगवान के दरबार में भी जाती हूँ ना, मेरे आंसू आ जाते हैं, पता नहीं और क्यों। अगर कॉमेडी करनी होता है, हंसना होता है, तो उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है? कॉमेडी में नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं कर लेती हूँ। नहीं, ऐसा किसको याद करते हो जो रो देती है? हाँ, रो मतलब देती उसके हूँ पीछे का प्रोसेस क्या होता अपने दुख दर्द को, दुख और दर्द दोनों को मिला के याद कर। दो लोग हैं, दो हाँ, पर्दे। हाँ, बहुत कुत्ते कमीने हैं दुख दर्द। दुख दर्द पीड़ा भी कभी कभी आ जाती है। ओहो, 3 हो गए। हाँ, पीड़ा ये है? थोड़ी ऐसा कौन सा दुख है जो आपको रुला जाता है? बताया तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, मैंने इतने लोगों ने आपका दिल तोड़ा है जिन्होंने? लोगों ने नहीं तोड़ा, मतलब जैसे अब मैं बात करूँ, मुझे एक्टिंग में जाना था। मैं ये चीज़ अब यहाँ इस शो के थ्रू सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके पैसे खाएंगे। मेरे तो इतने लोगों ने पैसे खाए, आप सोच नहीं सकते। मुझसे काम करवा लिया, पेमेंट का कोई नामो निशानी नहीं, जबकि आपको पता है कि वो बच्ची इतनी मेहनत कर रही है, उसे कुछ नॉलेज नहीं है। तो इस चीज़ का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया मेरा इस फील्ड में। ये तो मैं जितने भी बच्चे एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं उनको यही चीज़ बोलूँगी, अगर कोई आपको बोलता है कि हमें पैसे दो, पैसे दे के आप ऑडिशन दे सकते हो, सेलेक्ट हो जाओगे, तो ये बिल्कुल झूठ है। आप अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता है इस फील्ड में, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो वो आपकी जॉब है। आपने पैसा दिया है? बहुत, घर में राशन नहीं हुआ करता था, मम्मी से पैसे मांग के दे दिए मैंने 30,000 35,000। और मैडम जी आपको तो फेस कट एकदम हीरोइन वाला है, आपको तो लीड रोल मिलेगा, लो दे दिया ये मैंने। किस समय की बात है?
हाँ 3-4 साल पहले की। 3-4 साल पहले के? 3-4 साल पहले मतलब, अच्छा तो टिकटॉक से पहले की। टिकटॉक से पहले। ओह, और एक पागल फ्रेंड के कहने पे आके दिए थे, वो तो मेरे को उस पागल फ्रेंड ने भी पैसे दिए थे? उसने भी दिए थे। वो भी खुश हो गई कि चलो हमें तो शो मिल गया जेनिफर विंगेट के साथ। हाँ। अच्छा टीवी सीरियल्स के लिए। टीवी सीरियल क्रेज था ना बहुत, लेकिन अब अकल आ गई है। फिर खुद मेहनत की, अब खुद इतना नाम कमाया कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ गई हूँ। वो बात अलग है कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा अभी, बट कभी तो देगा। लक साथ क्यों नहीं दे रहा है यार? 1 मिलियन हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है 1 मिलियन। मेरे को ये मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मैं कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। लाइक मैं फ़ोन की दुनिया से टीवी की दुनिया में जाना चाहती हूँ। उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, क्या स्टेप? मैं ऑडिशंस देती हूँ, ठीक है, और अभी मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ उस टाइम का कि कब मुझे कॉल आएगा कि अरे भाई आप सेलेक्ट हो। अच्छा, तो आपने अभी तक किसी और प्रोडक्शन या फिर किसी और क्रिएटर के साथ रील्स के अलावा, इंस्टाग्राम के अलावा कोलैब किया? कोलैब मैंने सर के साथ किया था जो कॉमेडी करते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ। ओके, तो वहाँ पे आपको बेसिकली ये जानने का पर्पज़ ये है कि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कैसे रहा? लोग कहते हैं कि इस फील्ड में ना लोग एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर जैसे आपने बताया पैसों को लेके यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसे था? काफ़ी अच्छा था, मेरे फ्रेंड के थ्रू ही मैं वहाँ गई थी। मैं बहुत फ्रेंड्स बहुत कम बनाती हूँ और बनाती हूँ ऐसे जो अच्छे हो, और वैसे मोस्ट ऑफ सबको भाई बना लेती हूँ। आपको भी बना नहीं यार। किसी और बन जाओ ना, रक्षाबंधन पे मोटी कमाई किसी करूँगी। और मूड से ट्रस्ट नहीं। मी। नहीं दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाला है। अगर किसी भी भाई को बहन की जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हाँ, मेरी प्रॉपर्टी का फिर हिस्सा बटेगा ना फिर उन भाइयों में, हो। ओह मेरे प्रॉपर्टी मिलेगी? तो प्रॉपर्टी मिलेगी थोड़ी। मिलेगी प्रॉपर्टी यार, आ सकते हो आप, खाली आते जाओगे। जैसे आपके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, एक तरह से आप सक्सेस हो इंस्टाग्राम। तो सक्सेस के बाद चीज़ें बहुत बदली होंगी, है ना? जैसे पहले आप शूट नॉर्मल घर में कर लेते थे या फिर दोस्तों के साथ कर लेते, कोई शूट बाहर करते हो तो कोई वियर्ड मूवमेंट हुआ, कोई ऐसा मूवमेंट जो आप सोचते थे यार ये क्यों हो गया, कुछ भी गलत हुआ आपके शूट साथ? में हाँ, सक्सेस के बाद, क्योंकि उसके बाद चीज़ें कुछ अच्छा ऐसा बदल कुछ जाती हैं। नहीं हुआ। नहीं, कभी लाइक लोग आपको जानते हैं, कभी आपने बाहर आउटसाइड शूट कर रहे रोड साइड पे, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि यार ये तो आ रही है और लोगों ने आके बहुत लोग distract- आते हैं, हाँ। कुछ नेगेटिव पीपल हो, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस या फिर कुछ पॉजिटिव? फिलहाल तो मतलब कुछ बस याद फोटो नहीं खिंचा के मेरे को। चले जाते हैं। हाँ, फोटोज खिंचाते हैं, तारीफ करके चले जाते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ओके, अच्छा, सुंदर बस लोग ये कहते हैं ना कि हाँ सुंदर ही है, बोल दो तारीफ तारीफ। कोई इसके अलावा कोई ऐसा इंसिडेंट जो अरे महाराजा बेटा, अरे महाराजा बेटा, देख तू यहाँ बैठा है, पूरे घर में तुझे ढूंढ लिया। एक काम कर, टेलीग्राम डाउनलोड कर दे इस पे। टेलीग्राम? अरे संताग्राम। संताग्राम ये क्या होता है? अरे संताग्राम, वही संताग्राम जिस पर आरोही आती है। अरे आरोही खुराना, सुना है कि आज वो तुम्हारे शो पर भी आने वाली है। आरोही आ चुकी है, पीछे देखो। क्या बात कर रही हैं? माँ कसम, अरे सच में भाई माँ की गाली नहीं देंगी। आरोही जी, आरोही जी आप नमस्कार। में आ रही है बिना फिल्टर के। लोग टॉन्ट कसते हैं ना, फिल्टर लगाती है। नहीं नहीं जी, पहचान में आ रही है ना, सेम वैसी हूँ। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वैसी हैं जैसा सोचा था, बल्कि उससे तो कुछ ज्यादा ही सुंदर हैं जी आप। वैसे आपको एक बात बता दूं, आप ना इनसे जरा बचकर रहिएगा, बड़े ही बदतमीज पड़ोसी हैं जी मेरे। आप ना हमसे भी ज्यादा बदतमीज है। हम नहीं हैं। अच्छा, आरोही जी इनसे मिलो, ये हमारे मोहल्ले के सबसे जहरीले पड़ोसी हैं, जहरीले। इनका एक ही काम है, दूसरों के घरों में नोक झोंक करना, अपने घर में नहीं करते। हाँ, और ये आंटियों के दोस्त होंगे जो क्योंकि आंटियां लाइट से भी तेज होती हैं चुगली करने में, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। ये मैं आपसे बोलने वाला था। हाँ जी नहीं जी, फेवरेट आंटी कौन सी है आपके गले की, ये बताओ। हाँ जी ऐसा कुछ नहीं है, अब क्या बोले। फेवरेट तो आ रही आप है ना। ऐसे लीजिए पहले। आपको मैं एक बात बताऊं, ये खाना भी नहीं खाते, पता है क्या खाते हैं? क्या? चुगली। हाँ जी ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आरोही जी आप एक बात बताइए, अगर मेरे चुगली खाने से पूरे मोहल्ले में शांति रहती है तो चुगली खाने में क्या बुराई है जी? अच्छा, कैसे रहती है शांति? लेकिन चुगली तो लड़कियां करती है ना, लड़कियां फेमस है, आप क्यों आ रही हो बीच में? अरे आजकल लड़कियों को टाइम ही कहाँ है, इसलिए हमने सोचा कि हम ही कर लेते हैं। लड़कियां क्या करती है? लड़कियां आजकल बिजी है ना इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, और हमें कौन फॉलो करता है मुझे जी? भी ऐसे ही लड़का चाहिए जी जो खाना बनाता हो और सास रील्स बनाती हो, और मेरी भी बना दे वो बीच बीच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। तारीफ कर दो आरोही की। हाँ करो। अरे
तारीफ की क्या बात है, अरे जी तो वैसे ही इतनी सुंदर है, इनको तारीफ की जरूरत क्या है जी। देखिए ना ऊपर से नीचे तक एकदम छमछम आ रही है जी। आपको पता है आरोही जी, इस आदमी की एक बेटी है और जमाई दो दो है और खुद को इज्जतदार बताता है ये अपने आप को। नहीं नहीं आरोही जी, देखिए हमने अपनी पूरी जिंदगी ना बहुत इज्जत कमाई है और एक बेटी है, लेकिन हमारे 2 जमाई हैं। हाँ, हाँ तो 2 जमाई हुए, फिर कैसे इज्जतदार हुए आप? इज्जत की तो आप बात करिए ही। बेटी एसडीएम तो नहीं है? इनकी बेटी बिल्कुल इनकी तरह, बिल्कुल इनकी तरह। हाँ जी, देखिए संस्कार हैं जी, बस किसी का दिल नहीं तोड़ती है, किसी को मना नहीं करती है जी। हाँ अच्छा, सबको हाँ कर देती है। जी, बोलने जी, का जी। है क्या? हाँ जी, अब मतलब एक लड़का होते हो दूसरा बॉयफ्रेंड बता रखे हैं। यार ऐसी लड़कियां बड़ी गंदी लगती हैं मुझे। बॉयफ्रेंड नहीं, जमाई बना रखा, जमाई। हाँ जी, हाँ जी, बस क्या कहें, बस थोड़ा अबे, आपको पता है ये इतना जहरीला पड़ोसी है। एक बार पड़ोसन की आंटी ने बोला कि मेरे बच्चे को कुछ खिला दो, तो ये पता क्या करके आया, उसको ला 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 खिला के आ गया। और उसके बाद पड़ोसन आंटी बोलती क्या खिलाया, कहता मेरा तो खिलाने का तरीका यही है। अब आरोही जी, जैसे जिसको बच्चा खिलाना आगा वो वैसे ही खिलाएगा ना जी। अब वो खिलाने की बात कर रहे थे मूर्ख। अच्छा, हम समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी जी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बेटे को कल लोग क्यों मार रहे थे? अरे आरोही जी, मेरा बेटा ना एक लड़की से बहुत प्यार करता है। अब वो छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। अब उसके पिताजी ने पूछा कि भाई तुम मेरी बेटी से कितने दिनों से प्यार करते हो, तो मेरे बेटे ने बोला कि पूरे 7 महीने से। अब 7 महीने से उसने पिताजी ने बोला कि भाई मैं कैसे मान लूं, तो मेरे बेटे ने कहा अरे अंकल जी 2 महीने और इंतजार कर लीजिए, फिर तो आप पक्का मान जाएंगे। कितने बेशरम है, शर्म नहीं आती ऐसी गंदी बातें करते हुए गेस्ट के सामने? क्या? अजी शर्म की क्या बात है इसमें, देखिए जी कैसे पड़ोसी है मेरे, किसी का भला होते नहीं देख सकते। और शर्म तो क्या ही बोलूं मैं इनके बारे में। ये भलाई की बात कर रहे हैं। ये आदमी अभी कुछ दिन पहले इसके घर पे कुछ लोग मंदिर के लिए चंदा मांगने पैसे मांग रहे थे। नहीं नहीं, बहुत बेशरम है, बहुत कंजूस है। इसने पता है क्या किया, लोगों को पीट पीट के भगा दिया। अजी आरोही जी, आपसे अच्छी तो हमारी गली की आंटी है, वो 5 रुपए तो निकाल देती है एटलीस्ट। लेकिन वो पता लगे अगर 2 रुपए रह जाए तो वो मांगने आ जाती है, मैडम जी 2 रुपए थे हमारे आपके पास। एक्चुअली आरोही जी मेरी बात तो सुनिए, वो एक्चुअली चंदा मांग रहे थे। अगर उन्होंने बोला होता मंदिर निर्माण के लिए पैसे चाहिए तो एक अलग बात थी। अब उन्होंने कहा भाई चंदा चाहिए, अरे भाई मैं चंदा कैसे दे देता, चंदा तो मेरी बीबी का नाम है ना। एक तो इंसान होता तो मैं एडजस्ट भी कर। चंदा को लेके जी बीवी है जी, अब ऐसे कैसे किसी को दे देंगे। चंदा को लेके पॉसेसिव नहीं, दिमाग से थोड़े ढीले हैं। समझ ही नहीं पाए कि चंदा मांग रहे हैं या फिर पैसा। हाँ जी चंदा ही मांग रहे थे जी। शराफत की बात करते हैं पूरे दिन। मैं, मेरे से ज्यादा शरीफ कोई नहीं, मेरी बेटी से ज्यादा शरीफ कोई नहीं है। बेटियां 2 है आपकी? नहीं नहीं जी एक ही बेटी है। अब शर्मीला हूँ ना, इतना शर्मीला हूँ। एक ही बेटा है जी। अच्छा, एक बेटी 2 बेटे? एक बेटा एक बेटी जी। तो फिर कल पड़ोसन आंटी के साथ कहाँ फिल्म देख रहे थे? अच्छा, अरे वो अरे जी दीदी के होते हो फिल्म देख रहे थे, कीड़े पड़े हो चंदा चंदा के नहीं, चंदा के सौतन के। अरे अरे जी आप तो जानती हैं आजकल ऐसी फिल्में मुझे आपसे हेट एट द फर्स्ट साइट होगी क्योंकि आप चीट कर रहे हो चंदा को। ऐसे लड़के होने ही नहीं चाहिए। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे एसडीएम का फीमेल मेल वर्जन हो आप। चले जाओ अब यहाँ अरे अरे जी ये ऐसी कोई एसडीएम बात का नहीं मेल है। वर्जन नहीं है, ये एसडीएम का मेल वर्जन नहीं है, इनकी बेटी है एसडीएम की फीमेल बेटी के किस्से तो सुनिए। बेटी का बताओ। एक्चुअली बात यूं हुई कि आजकल ऐसी फिल्में बनती ही नहीं है कि जो हम घर परिवार में फैमिली के साथ देख सकें। बस इतनी सी बात थी, इसलिए पड़ोसन के साथ चला गया। अच्छा, आपको पता है इसने एक अमीर बॉयफ्रेंड फंसा रखा है और डेली मल्टीप्लेक्स में जाकर मूवी देखती है। अरे इसको तो मैं तब से जानता हूँ जब से ये इतनी सी थी। पड़ोसियों के घर में शक्तिमान देखा करती थी, जमीन पर बैठकर बात करती है। ऐसे कल को हमारे घर पे कोई भी फीमेल गेस्ट आएगा, तुम उनको भी लेके चले जाओगे मूवी देखने? अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? घस्सू जी मुझे एक बात बताओ, आपको इसका पता है, मेरा पता है, पूरे मोहल्ले का पता है, आपको आपके पड़ोसी का पता है? आपके पड़ोसी के लड़के की शादी तय हो गई, आपको पता है? क्या बात कर रहे हैं? माँ कसम, आपकी माँ की गाली नहीं देंगे। मेरी वजह से गाली दी या फिर ऐसे ही नेचुरल? आपको बताया था ना जरा बदतमीज पड़ोसी हैं। आप थोड़ा ज्यादा है। एक मिनट जी। गाली देनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी समझाइए ना इनको, आपके सामने देखिए। इम्प्रेस कर रहे हैं। पहले से पता था कि आरोही जी गाली वाली देती नहीं है। नहीं देती थी लेकिन अब मैं सुधर गई। हाँ जी अब से अकल आती है। बिल्कुल जा रहे हो जी, गाली देनी भी नहीं चाहिए। देनी नहीं चाहिए। बिल्कुल समझाइए मेरे पड़ोसियों को आपके सामने ही। मेरी माँ की, मेरी बहन की पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। गस्सू, हम कह रहे थे तुम्हारी माँ की कसम।
कसम। अच्छा कसम। कुछ लोग कसम के नाम में खसम बोल देते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन रहता है, तो वो कसम है। बताया ना गस, तुझे दिमाग से थोड़े से अच्छा वो मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा, वो मुझे ना एक कॉल करना था, वो शर्मा जी से बात करनी है ना, अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरे पास फोन नहीं। नहीं फोन है जी मेरे पास, बस आपकी इजाजत चाहिए। हाँ जी बैलेंस है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो हाँ शर्मा जी, अरे सुना है आपकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है, हर अपने पड़ोस के योगेश के साथ। लड़का? हाँ जी लड़का तो बहुत अच्छा जी, यूं कहिए एक नंबर का हीरा है जी, हीरा। हाँ हाँ, अरे काम काज से कभी थक जाता है या यार दोस्तों में बैठ जाता है तो शराब पी लेता है। वैसे यार दोस्तों में तो वो रोज ही बैठता है और थक भी वो रोज ही जाता है जी। काम? हाँ जी काम का क्या है, ड्रग सप्लाई करता है। अब इतना रिस्की काम करता है तो महीने 2 महीने में जेल भी चला जाता है। आपकी बात करवाऊं? अरे शर्मा जी, अभी ना वो जेल, जैसे ही जेल से आएगा आपकी उससे बात करवा दूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा रखता हूँ जी, हाँ जी। ये लो, हो गया जी भला। जब तक दिन में एक आध भला ना कर लूं ना, मेरे कलेजे को शांति नहीं मिलती। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? फिर हम बेच कर आए हैं। हाँ। अजी शर्म की क्या बात है, अब शर्मा शर्मी ही तो 2 साल निकाल दिए मैंने बच्चा करने में। अरे आरोही जी, आपको एक किस्सा बताऊं, ये जो है ना रिचा, इसके पापा का किस्सा बताता हूँ। अरे एक दिन इसके पापा ना वैक्सीन लगवा कर आए। इसकी मम्मी ने पूछा कि वैक्सीन लगवा आए, तो इसके पापा ने पूछा हाँ भाग्यवान लगवा आया हूँ। फिर क्या था, इसकी मम्मी का पारा हाई, इसकी मम्मी ने तो बेलन उठाया और पहुंच गई इसके पापा के पास और पूछने लगी नर्स ने जब आपको इंजेक्शन लगाया होगा वो तो चुभानी होगा ना जी आपको, लेकिन मेरी छोटी छोटी बातें वो आपको चुभ जाती हैं। ऐसे हैं जी इसके घर वाले। जी बहुत ही वाहियात जोक था। बहुत। यीशु जी, जिस तरीके की आप बात करते हैं ना, देख के लगता नहीं कि अभी आप कभी स्कूल भी गए होंगे। और स्कूल तो छोड़ो, आपने कभी जिंदगी में कोई बुक खोली है? बुक खोली है? ये पूछिए जी कितनी बार खोली है, दिन में ना जाने कितनी बार बुक खोलता हूँ जी। हाँ कौन सी बुक खोली? अजी फेसबुक। अच्छा फेसबुक ही खोलता हूँ जी, और तो कुछ आता नहीं है। अच्छा आपको पता है आरोही जी, एक दिन इसके घर के बाहर से गुजर रहा था तो इसके पापा ना खाना खा रहे थे, तो एक बाइट खुद खा रहे थे और एक बाइट मुर्गियों को खिला रहे थे, फिर एक बाइट खुद खा रहे थे, एक बाइट मुर्गियों को खिला रहे थे। अरे मैंने तो पूछ ही लिया कि भाई साहब ये आप कर क्या रहे हैं, तो जानते हैं इसके पापा ने क्या कहा, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। दूसरों के घर पे बहुत ख्याल है। और कोई ऐसे वाहियात किस्से हो तो सुना दो, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चलिए अब आप इतना गुजारिश कर रहे हैं तो एक किस्सा और सुना देता हूँ जी आपको। अभी कुछ दिन पहले की बात आ रही जी, मैं और मेरी पत्नी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। हमारे कुत्ते को छेड़ दो आप। ये तो पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। मेरे को देख रहे हो, तुम्हें पसंद अच्छा, आ गई, अच्छा। उसे लव हो गया। अभी भाई अभी मैं देख रहा हूँ कि तो शांत खड़ा रहे। मैं कहाँ था जी, बीबी के रास्ते जंगल से जा रहा था, अचानक क्या देखा कि शेर सामने खड़ा है। मैंने ठान लिया जी आज चाहे जान से चला जाऊं लेकिन अपनी बीबी को एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। फिर क्या था, शेर से हुए मेरे 2-2 हाथ, मैंने शेर को यूं पकड़ा, उसका पंजा मरोड़ा और उसकी गर्दन में दह मुक्की दह कोनी दह मुक्की दह कोनी और कान पकड़कर जंगल तक छोड़ के आया हूं आरो जी उसको। अच्छा, वैसे कुछ दिन से आपकी वाइफ भी नहीं दिख रही है, कहाँ है वो आजकल? अरे वो अच्छा आरोही जी, अब मैं चलता हूँ, मैंने आपका बहुत समय ले लिया और बच के रहिएगा तुझे इनसे। सुनिए तो अभी अरे कैसे? हो बिल्ले बग्गे अदा की करेगी, हो बग्गे बिल्ले अदा की करेगी, हो बग्गे बिल्ले 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 अदा की करेगी, हो बिल्ले जी, हो आपकी बग्गे बिल्ले अदा की करेगी, हो मुझे बिल्ले बात बग्गे। तो सुनिए, वाइफ का तो पता दे दो। अच्छा, आपकी इनकम जो है मेनली ब्रांड कोलैब से हुई, पहली इनकम क्या हुई थी और फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली को तो दिखाई होगी पहली इनकम। पहली इनकम, पहले एक ऐप थी शायद, वहाँ पे वीडियोस बनाने से पैसे मिलते थे, तो वहाँ पे मैंने किया था। तो मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से अपनी मम्मा को फ़ोन दिलाया था जो उनके पास था नहीं, तो मैंने वही किया था अपनी फर्स्ट सैलरी से। तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मेंटेन करके रखते हो? मतलब अभी तो थोड़ा मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, खुद क्यों रहती हूँ मुझे नहीं पता। वो 1 साल पहले मेरे अकाउंट में ग्लिच आया था, उसके बाद मैं सदमे में चली गई। ग्लिच? ग्लिच मतलब मेरे फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ते थे, 7 लाख होने के बाद अटक गया। अब फेक फॉलोअर्स तो डलवाने की वो आदत तो- है नहीं हमें।
तो अब सच्चाई से चलना है तो फिर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर मैंने वेट किया, वीडियोज़ डाली, फिर ना मैं एक ना इंसान का वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर मन नहीं करता काम करने का। तो अभी मेरे साथ वही हो रहा है। लोगों को लगता है आलसी है, बट ये नहीं देख रहे उसकी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है। तो आप किस टाइप के कंटेंट बनाते हो? पहले मैं कॉमेडी बनाती थी, बट अब मैं थोड़ा-सा ब्यूटी के उस पे चली गई हूँ। सबको पता लगना चाहिए लड़की सुंदर भी है। किस पे? ब्यूटी? मतलब कि ट्रांज़िशंस वगैरह भी करने लगी हूँ अब। पहले तो कॉमेडी था। पहले लड़के फॉलो करते थे, अब लड़कियां फॉलो करती हूँ। लड़कियाँ शुरू से मुझे ऐसे रियल लाइफ में मुझे लड़कियों से नफ़रत मिली है, हेट। अभी लेकिन अब बहुत प्यार मिला है। अब तो मिलेगा ही ना मेरे तो beauty। दोस्त ही वही हैं जितने मेरे 500 प्लस फैन पेजेस हैं और सब मोस्ट ऑफ लड़कियां हैं। तो हेटर्स के साथ कैसे डील करते हो? टचवुड नहीं है हेटर्स, अगर थोड़े बहुत है भी तो मैं उनको इग्नोर करती हूँ, बाहर में जाओ। मतलब हेटर्स नहीं है, ठीक है, कमेंट तो आते होंगे कोई वल्गर। थोड़े बहुत आते हैं, अच्छे ज्यादा उसको आते कैसे डील करते हैं। हो? मेरे को सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? मेरे कमेंट सेक्शन पे इमोजीज नहीं बने होते, लिखा हुआ होता है मेरे लिए आप तो फ्यूचर में हीरोइन बनोगे, और बहुत बड़े बड़े पैरास। तो ये मुझे मोटिवेट करता है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज कर देता है। फिर आप भूल जाते हो सारे वल्गर। सारी चीजें लाइक मेरे लिए, मेरी जो फॉलोअर्स है ना, मेरे लिए सब कुछ है वो। लाइक वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं बिना किसी मतलब के। कोई उनका मतलब नहीं है मेरे से, मेरे लिए एडिट्स बनाना। उनको क्या मिल रहा है उस चीज मतलब से? क्यों नहीं है? सुंदर हो यार आप, मतलब तो है। देखा? मतलब तो है यार। काश कोई कदर कर ले मेरी सुंदरता की। चलो वो तो ठीक है। आप मुझे ये बताओ, आपको फिल्मी दुनिया में जाना है। जाना है, हाँ। अगर आपको मौका मिले फिल्म करने का, तो किस एक्टर के साथ आप फिल्म करना चाहोगे सबसे पहले? आदित्य रॉय कपूर। सेक्सी लगता है? सेक्सी नहीं लगता, उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है। एक्टिंग अच्छी लगती है? सेक्सी तो वो एक ही लगेगा ना, पति देव। मेरा प्रियतम पता नहीं कहाँ कर रहा होगा, चूने लगा रहा और होगा। अगर आपको बोला जाए कि आपको कोई बेस्ट कैरेक्टर करना है तो किस टाइप का कैरेक्टर करना पसंद करोगे? एक शो आता था इश्कबाज, हाँ, इसके बाद अनिका। उसमें जो अनिका, वो मेरी फेवरेट तो है। अनिका का कोई सीक्वेंस जो आप अगर करना चाहो ऑडियंस के लिए, या फिर कोई भी इम्प्रोवाइज करके हाँ। एक छोटा सा 10 सेकंड का हमारे लिए, लाइक हमारे फैंस के लिए। थोड़ा सा टाइम दे दो, तब तक कुछ और टेक योर टाइम, लाइक तब तक हम लोग बाकी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं एंड देन उसके बाद इस पे आते हैं। तो जब लाइक आप ग्रो कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, बहुत सारा फेम मिल रहा था, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पे बाहर रेंडमली घूम रहे हो किसी मॉल में और किसी फॉलोवर ने या किसी फैन ने आपको देख लिया हो? बहुत क्या क्या एक्सपीरियंस था उनके साथ, कैसा? प्लीज उसको आप कुछ। बहुत सारे लोग आए थे और मेरे मेरे साथ ये है कि मेरे को मेरी वीडियोस में मैंने बताया गाली गलौज नहीं होती, कुछ गलत नहीं है। हाँ। तो मेरे को सभी लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो आंटीज हो, भैया हो, स्मार्ट स्मार्ट लड़के हो, लड़कियां, सब अच्छा, आंटी भैया ठीक है, रिश्तेदार भी फॉलो करते होंगे? करते हैं। जाहिर सी बात है। तो रिश्तेदार कमेंट करते होंगे या फिर मम्मी पापा को आपके कुछ कहते होंगे, ऐसा कुछ करते हैं ना। वो कमेंट करते हैं कि ये भगवान जी की वीडियोस ही नहीं डालती। तो फिर मैंने डाली एक दो, तो कुछ लोगों की स्टोरीज लगी व्यूज के लिए। भगवान जी के भी। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहती हूँ कि मुझे बताओ, भगवान की दया से मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है व्यूज के लिए, ठीक है? टचवुड मेरे पास टैलेंट है, तो मुझे उस तरीके से व्यूज आ जाते हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा उठा है कि लोग व्यूज लाइक्स के लिए रील्स बनाते हैं। देखो, जो कंटेंट के लिए जाते हैं वो चीज गलत है। हम लोग क्या है, इन्फ्लुएंसर्स, हमारा काम है सबको इन्फ्लुएंस करना। Right. तो हम अगर वो लोग चाहते हैं कि वो हमारी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट हो, तो अगर हम मंदिर जा रहे हैं और अगर मैंने दिखा दिया, अगर कुछ लोग तो वहां जाके व्लॉगिंग भी करते हैं। मैंने तो सिर्फ मैंने आज तक सिर्फ 2 ही वीडियो बनाई है। हाँ। एक तो कल बनाई थी, शायद सावन का पहला वो था, वो भी अपनी मौसी के कहने पे, क्योंकि वो कहती है कुछ बनाती ही नहीं है भगवान से भक्ति रिलेटेड कुछ नहीं रिलेटेड, करती। और लोगों को लगता है वो व्यूज लाइक के लिए। मुझे देखो भगवान जी का आशीर्वाद है, मैंने आपको बताया मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ठीक है? तो वो मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया था। और हमारा देखो काम है, अगर मैंने एक वीडियो बनाई, मेरी वजह से मेरी वो वीडियो 10 मिलियन गई, जो मैंने खाटू श्याम की वीडियो बनाई थी। और वो भी मैंने पूजा करते वक्त नहीं बनाई, पूजा से आने के बाद मैंने बनाई, क्योंकि मैंने सिर्फ लोगों को दिखाया कि मैं खाटू श्याम गई हूँ। मेरे से इंस्पायर होके बहुत सारे लोग वहां गए, स्टोरीज भी आई है मेरे को, इतने सारे टैग्स आए हैं। आपको देखने के बाद गए? हाँ, कि यार आरोही गई है। और वो जो पंडित जी थे ना जिन्होंने मेरे टीका लगाया था, वो 10 मिलियन गए, तो लोग वहां जाके भी बोल रहे थे, अरे भाई आप वही हो ना जिन्होंने आरोही से टीका लगवाया था। अरे तो वाह। मेरी वजह से अगर जा रहे हैं ना, तो वो वीडियो सफल है मेरे लिए कि यार और देखो, लोगों को ना हर चीज से दिक्कत होती है। कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के वीडियो बना रही है, उसमें दिक्कत। कोई भगवान की वीडियो बना रहा है तो दिक्कत। किस बात की दिक्कत है? वो कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा है अगर भगवान की वीडियो डाल ही रहा है। हमारा कल्चर ही तो प्रमोट हो रहा है, तो उसमें क्या गलत है? मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, जो कंटेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जिनका पूरा कंटेंट ही भगवान जी की वीडियो, फिर वो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। बट मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मेरा बस इतना है कि मैं भक्ति को भी प्रमोट करूँ। मैं हर चीज बनाती हूँ, डांसिंग, कॉमेडी, हर सब चीज कुछ। बनाऊं?
जैसे आजकल ना वल्गर वीडियोस भी वल्गर नहीं मतलब थोड़ा बैड वर्ड्स वाली वीडियो चलती हैं। बहुत हाँ। से क्रिएटर हैं जो अच्छे खासे फेमस हैं बट इस तरह की कंटेंट बनाते हैं। उस तरह के कंटेंट भी आप बनाओगे कभी भी नहीं, अगर ऑफर आए तो? कभी भी नहीं। अच्छा ऑफर आए तो? मेरे ख्याल से वल्गैरिटी और फैशन में बहुत फर्क होता है, तो मैं फैशन में खुश हूँ लेकिन Like वल्गैरिटी fashion- में नहीं जाऊंगी। सेम लाइक फैशन में आप लिमिट्स नहीं देखते हो बिकॉज ऑफ फैशन का पार्ट है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ उस चीज को ये कह दो कि फैशन मतलब कुछ भी आउटफिट पहन के सिर्फ बिना बात के लिए फैशन बता दो, वो रॉन्ग होगा। जैसे उर्फी जावेद। नहीं, इस एक को हम नहीं ट्रोल कर सकते हैं। नहीं है। मतलब वो मेरा उसकी कहने का चॉइस ये है, था कुछ भी पहने। एग्जैक्टली। मेरा पहनती कहाँ है वो, लेकिन चलो मैं आगे कहना चाहता बढ़ो। था जैसे जैसे YouTube पे तो आई एम सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्ट। YouTube पे है कंटेंट बैड वर्ड्स वाले। आजकल सीरीज में मूवीज में भी आती हैं बहुत सारी गालियाँ। अब मूवी मिला आपको और उसमें बहुत आपको गलत गाली देनी बात है, बहुत गलत बात है। ऐसे कहते हैं लड़कियां देवी होती हैं और सारी गालियां बहनों, बहन की, माँ की, शायद आप लोगों में से भी मैं भी देती हूँ, लेकिन मैं खुद गलत हूँ, मैं खुद को बोलती हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ। आपको क्या लगता है कि लोग जब हम सीरीज में लोग ऐसे दोगले हैं। हाँ सीरीज में जब ऐसे अब्यूजिंग वर्ड यूज करते हैं तो आई थिंक वो क्या कैरेक्टर होता है या फिर जस्ट फॉर फेम के लिए कि कैरेक्टर को ऐसे घुसा दो यार गाली गलौज करेंगे मजा आ जाएगा, या फिर वो एक कैरेक्टर होता है? कैरेक्टर होता है, लेकिन आई थिंक गालियां हमें नहीं देनी चाहिए। ऊपर से जिस माँ को इतनी इज्जत दी जाती है, हर कोई किसी की माँ को कुछ बोल दो वो वही बैंड बजा देगा उसके, लेकिन गालियां तो सारी माँ से ही शुरू हो रही हैं। कोई पापा से भी बनाओ ना, फिर पापा, चाचा, ताऊ, सबसे गालियां बनाओ ना, फिर माँ और बहन को क्यों बदनाम? अपने देश में पापा से गाली गलत है ना फिर, ये चेंज हो। इक्वालिटी के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि अगर माँ की गाली आती है तो हम बाप की गाली देने लग जाए। तो फिर क्यों माँ, फिर ये माँ तो बहन सेंसलेस हो जाएगा आई थिंक। तो फिर माँ बहन को भी छोड़ दो फिर। हाँ मतलब छोड़ना क्यों, वो रॉन्ग है तो रॉन्ग है, बात खत्म। इस पे फिर इसका सॉल्यूशन आई डोंट थिंक कि ये है कि हम अभी फिर तक बात तो कोई की गाली दें। सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो एक मूवी थी ना जिसमें करीना कपूर ने भी कहा था कि भाई गालियां लड़कियों के लिए क्यों होती है, लड़कों के लिए क्यों नहीं, लड़कों से भी बनाओ। हाँ कहा था एक मूवी में कहा था हाँ कहते तो ये भी कि गाली इमोशन होती है भाई, तो अपना अपना तरीका। क्या हाँ यार, इमोशन है, गालियां लेकिन उसमें emotion माँ बहन बेचारी कहाँ से बीच में आ गई? वो बेचारी आराम से सो रही है, ऊपर से उन्हें बीच में लिया जा रहा एनीवेज छोड़ते हैं, आप मुझे ये बताओ कि आपका शादी का कब का ख्याल? है। शादी शादी पहले मैं कुछ बन जाऊं, उसके बाद। मतलब आपने बताया ना कि शायद आप किसी को लाइक करते हो और वो भी आपको लाइक करते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों Like- साइड से चीजें हैं तो कुछ तो प्लान्स भी होंगे। क्या पता पहले ही हुए। नहीं, अभी तो शादी का कोई प्लान मे नहीं भी है। ऐसा हो सकता है कि लाइक आप लोग के प्लान्स अलग अलग हो कि कुछ बन के करना, बट स्टिल थोड़ा सा। अभी मेरा तो प्लान देखो ये है कि 30 साल तक नहीं शादी करनी मुझे। ओके 30 साल तक ओके अब मैं छोटी सी बच्ची, अभी तो मैं 23 की हूँ। ओके 27 सारे 27 मतलब इस उम्र के लोग आ सकते हो इस हाँ, आईडी पे। नाम दे सकते हो अपना। हाँ, अपना अपना अपनी रिपोर्ट बहुत सारे लड़कों अपनी ने फाइल जिन्होंने भेज मुझे दो। प्रपोज किया है ना, शादी कर ले यार, अभी देखते हो कितने लोग आते हैं तो शादी प्रोफाइल भेजने के लिए कह दूं मैं सबको? मेरी आईडी दे दो ना। हाँ आईडी पे प्रोफाइल भेज दो सारे के सारे लड़के। स्वयंवर होगा बकायदा इसी स्टेज पे, अगर आप प्रोफाइल भेजोगे तो। किसी शूट पे किसी ने फ्लर्ट करने की कोशिश करी, किसी ने प्रपोज किया तो कैसे हैंडल किया उसको? किया है, बट मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे। स्कूल में किया था मेरी क्लास में एक लड़के ने, मैंने उसको इतना पिटवाया ना, अच्छा कौन सी एज में? 5th क्लास में। 5th क्लास में। 5th क्लास में फ्लर्ट का आपको पता भी चल गया? और इन्होंने क्यों नहीं पता पिटवाया भी? चलेगा? पिटवा भी पिटवाया मैंने किससे? उसको, उसकी दूसरे हिम्मत। बॉयफ्रेंड से? नहीं नहीं, मैम से। ओह बहुत बन रहा था क्या उसके क्या बोला उस? पीले दांत। सॉरी, क्या? ब्रश नहीं करता था शायद। अच्छा ओह बस इतनी सी छोटी सी बात। नहीं, मुझे पसंद भी नहीं था। आपका क्रश? आदित्य रॉय कपूर भी नहीं है, कोई भी नहीं है फिलहाल। मेरा क्रश वही होगा ना, मेरे पति देव। बेचारा आदित्य खुश हो रहा होगा, नाम ले रही थी, आदित्य रॉय कपूर भी अब नहीं। नहीं है। अरे यार मेरा सिर्फ एक ही सॉरी क्रश बनेगा, वही बनेगा जो बनेगा। क्रश, पति, दोस्त, सब कुछ वही एक ही जिसे इंसान। आप लाइक करते हो और वो भी आपको like- वन मैन वुमेन, वो हूं मैं। पहले तो कोई होगा मतलब। कोई भी नहीं था, मैं गिनती नहीं नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में। ओके नेगेटिव लोग वैसे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना थोड़ा बहुत मुझे मिला है ना, वो सब नेगेटिव लोगों की वजह से ही मिला है। वो लोग हटे तो मेरी लाइफ पॉजिटिव हुई। अच्छा फ्यूचर प्लान्स क्या है? वर्क को लेकर, एक्टिंग को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या है? Yep. अभी तो बताया तो मैं ऑडिशंस दे रही। स्टिल लाइक आप हॉलीवुड में ट्राई कर रहे हो, ऑडिशंस टीवी सीरियल्स के लिए दे रहे हो, फिल्म्स के लिए भी दे रहे हो, या फिर बॉलीवुड के भी प्लान्स हैं, या फिर तमिल इंडस्ट्री में भी जाना? साउथ या और बॉलीवुड। साउथ
पसंद है आपको? ओके अब ये उसके बारे में सवाल मत करना क्योंकि मुझे नॉलेज Knowledge नहीं है, क्योंकि मैं नहीं। टीवी नहीं देखती हूँ ज्यादा। ओके। अब जैसे आपने कहा था ना अनिका का कुछ अनिका करके, का एक हाँ। तो क्या मैं देखती नहीं हूँ, बस मैंने एक दो बार देखा है तो बस वही, क्योंकि नहीं मेरा कि खुद का इस एक type- अंदाज। आपको लगता है कि आपके अंदर भी वो एक कैरेक्टर है जो आप प्ले कर सकते हो। ओके चलो, जैसे आपने बताया कि आपने खुद के दम पे कार खरीदी है, हाँ हाँ, कार लेके आए हो खुद चला के। चला के लाई हूँ। आपकी फेवरेट कार कौन सी है, लेकिन जो लेके आए हो वही है? वही है, अभी तो वैसे तो मुझे मर्सिडीज लेनी है, लेकिन वो जब सही टाइम आएगा तब। मतलब फेवरेट मर्सिडीज है। अगर कोई बंदा आपको गिफ्ट करे तो फिर वो क्रश हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पैसों पर तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा है मरती। कि थोड़े से एपिसोड्स करके मर्सिडीज ले लूं एंड देन पैसों पे नहीं मरती मैं, मुझे तो प्यार करने वाला चाहिए, तारीफ करने वाला चाहिए। तारीफ करने वाला चाहिए। यही तो मार खा रहे हैं हम लोग। यही मार खा रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता, तारीफ आप आती नहीं। लड़कों को ये क्यों लगता है कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं? पॉइंट। बचपन से यही देखा है, हर फिल्मों में, हर यूट्यूब कहाँ देख लिया आपने? आपको ना अच्छी लड़कियां मिली नहीं, बस बात ये है, आपको खाने वाली मिली, और लड़कों को पसंद भी वही आती पसंद भी है। वही आती हैं। हम जैसी लड़कियां नहीं दिखती तुम लड़कों को। देयर लाइक कि यार सारा खर्चा मैं ही करूंगा, क्या तू क्या करेगी? हाँ, भाई मैं तो- शादी से पहले क्यों मैं तो लाया? उनमें से हूँ, हाफ ऑफ भी नहीं करती, मैं खुद दूंगी कि आप हट जाइए, मैं कर दूंगी। पॉइंट। ओके, सही में? सही में। फिर तो बहुत अच्छी बात है यार। खर्चा रियान भी से तो बताओ। पूछो। यार इतना मत चढ़ाओ, ये मर्सिडीज वाला प्लान ड्रॉप कर देगा। मर्सिडीज अपने पैसों से लूंगी, किसी के दम पे नहीं, ताकि कल को सुनाएगा मेरे को तेरे को तो मर्सिडीज दी। धारा लगवा दूंगा 2 मिनट में, खटिया खड़ी कर दूंगा तेरी। किस लिए? नहीं किस तो नहीं लिए, ऐसे कौन किस देगा भाई? चड्ढा जी मैं पूछ रही हूँ कि किस लिए धारा लगवा देंगे, किस पे लगा देंगे? नमस्कार जी, माई सेल्फ एडवोकेट चड्डा, पेट रखता हूँ थोड़ा सा बड़ा। क्या बात है महाराजा जी, आपके यहाँ तो रोज नए नए स्टार आते हैं। तो हम स्टार हैं, इसलिए हमारे यहाँ स्टार आते हैं। आप क्यों मुंह उठाकर आ गए? वो मेरी बेइज्जती हो गई यार। उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो होती रहती है। होती रहती है। ये हमारे मोहल्ले के फर्जी वकील। अरे आज पता है क्या हुआ, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तभी एक आदमी आया, मुझे लगा क्लाइंट है, फंसा देते हैं। मैंने कॉल उठाया, मतलब झूठ मूठ में मैं कहने लगा, हाँ भाई अरोड़ा जी आपका केस जीत गए हैं, जज भी अपनी तरफ, वकील भी अपनी तरफ, सबूत भी अपने हैं। चड्डा जी कभी केस हारते हैं क्या? अरे आगे तो सुनो, बता तो रहा हूं, बीच में बोल देगी ये। फिर क्या हुआ, मैंने कॉल रखा, मैंने सोचा क्लाइंट सेट। अब इतने मैं बोला, हाँ जी क्या सेवा कर सकते हैं? वो बोला कुछ नहीं, मैं तो फोन ठीक करने आया हूं। अरे मैंने नहीं बता सकता था, इतनी एक्टिंग कर दी पड़ी, धारा लगवा दूंगा। लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हैं? वो बार बार मुझे देख देख के हंस रहा है। आरोही जी, जब भी फंसता है चड्डा, बचाता है उसे सिर्फ यही अड्डा। और ये निकम्मे, ये भी नहीं बैठने की पूछ ले। अरे खड़े खड़े इसके साथ कमर में दर्द हो गया। चड्ढा जी इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं, जाके आयोडेक्स लगा लीजिए। अच्छा आइडिया है भाई, इंटेलिजेंट लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की, परमानेंट करो इसको। परमानेंट बुकिंग कर दें आपके लिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओ बेटा एक बार फोन देना जल्दी, तो मेरे में बैलेंस नहीं है। ये कंजूस आदमी। 1 मिनट, मेरे बेटे का नंबर सेव है ना? हाँ देखो, चोर नाम से सेव है। बाद में बताऊंगा। हाँ हाँ बेटा टीटू सुन, शर्मा जी के यहाँ से ना आयोडेक्स लिया, क्या नहीं देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे? अच्छा मिश्रा जी के यहाँ से लिया, वो भी नहीं देंगे। वर्मा के यहाँ से अच्छा वो पहली लड़ाई हो रही है। अरे यार आपके यहाँ है आयोडेक्स? हमारे नहीं। अरे बेटा कंजूस लोग हैं यहाँ पे, कोई 2 रुपए खर्च करके राजी नहीं है। अरे कहाँ ले जाएंगे इतना धन? एक काम कर, अपनी वाली निकाल ले अलमारी से, आज तेरा बाप आयोडेक्स लगाएगा। मतलब सुधरोगे नहीं वकील साहब, घर में है आयोडेक्स लेकिन दुनिया में ढूंढ रहे हो। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। सुनाइए। प्रणाम जी, अब आप लोग एक बात बताइए, रीता जी आप बताइए, अगर कोई आरओ का पानी पीने वाला आदमी आपसे पानी मांगे, आप उसे सादा पानी दे, वो फिर आरओ का पानी मांगे, आप फिर सादा पानी दे, फिर आरओ का पानी मांगे, फिर सादा पानी दे, वो गुस्से में आपसे क्या कहेगा? क्या कहेंगे? क्या कहेगा? क्या कहेगा? हम बताते हैं, वो कहेगा मुझे चाहिए आरओ ही।
फनी हो गया जी। बहुत फनी हो गया। हाँ जी। वैसे आरोही जी, आप इंस्टाग्राम की इतनी बड़ी स्टार है, आप एक बात बताइए, आपको फिल्टर वगैरह की भी नॉलेज है, ऐसा कोई फिल्टर बताइए कि ये ना पेट छुप जाए। ये बात आप अपने लिए पूछ रहे हैं ना चड्डा साहब? हाँ जी, आप मत लगा लेना उसे, वरना आप तो गायब हो जाओगे। चिंता जी आपको एक बात बता दो, हाँ जी। कोई फिल्टर नहीं है। हाँ जी, मुझे पता है, देखिए कितनी सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे परी हो। एक ये है, ऐसा लगता है जैसे दरी हो। केस कर देंगे वहाँ पे, जी केस मुझे ही देना। वो भी आप बाहर जाएंगे क्योंकि एक नंबर की फर्जी वकील। असली वकील हूँ मैं, LLB। अच्छा, LLB का फुल फॉर्म बताइए। LLB का फुल फॉर्म, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। आती है, मुझे आती है, पूरी बतानी है ना? अरे बहुत बड़ी होती है, मैं तो करी है। आप लोगों को तो छोटी वाली पता होगी ना, वो बहुत बड़ी। वो एक बार वो छोटी वाली बता दो वैसे। जी आप बस टाइम पास करवा लीजिए, और कुछ नहीं आता ही नहीं। देखिए मुझसे बहस मत कीजिए, जब तुम कोख में थी ना तब मैं कोर्ट में था, कसम अदालत की। एक बात बताओ, आप यहाँ आए क्यों? निकल क्यों नहीं जाते यहाँ से? हैं? अरे बताया तो, फोन ठीक कर रहा है घर पे, उसको पैसे देने पड़ेंगे। दिमाग ही नहीं है, क्या होगा तेरा जिंदगी में? एसी की हवा मिल गई, देख लो, चलो। अरे एसी की हवा मिलती नहीं, लगती है। इसमें भी दिमाग नहीं है, क्या होगा इसका जिंदगी में? बेवकूफ। अरे आरोही जी कहाँ पागलों में बैठी हैं? वैसे आपका कोई, ये थोड़ा पर्सनल है, आपका कोई केस वगैरह हो ना तो मुझे बताइएगा, मैं सुंदर लड़कियों का केस फ्री में लड़ता हूँ। चड्डा जी हमारे पास है एक केस। अब बताया ना सुंदर लड़कियों का है। तो हम किसी से कम है क्या? हम सुंदर नहीं है? नहीं। चड्डा जी हम आपको बता रहे हैं, हम केस ठोक देंगे लड़की की बेइज्जती करने के लिए। जी मुझसे ही लड़वाइएगा, काम धंधा चल जाएगा। देख रहे हो, देख रहा है रोहित जी कितना बदतमीज है। और जैसा ही इंसान है ना, ऐसे ही इसका बेटा है। एक दिन इसका बेटा खिलौनों के साथ खेल रहा था, पड़ोस का चिंटू आने लगा, तो बेटे ने सारे खिलौने अपनी मम्मी को दे दिए कि मम्मी इसे छुपा दो। मम्मी कहती क्यों? चिंटू क्या खिलौने तोड़ देगा? कहता नहीं नहीं, वो अपने खिलौने पहचान लेगा। जी वो चिंटू ना बड़ा तेज है, अपने बाप पे गया। एक बार मैंने उसके बाप के पर्स से 2000 का नोट चुरा लिया। 3 दिन बाद मेरे पास उसके बाप ने वो नोट पहचान लिया। पूछो कैसे? अब मेरे जैसी शक्ल के पास कहाँ 2000 का नोट है? पता ही लग गया जी। सारी जुबान बाहर ही चलती, घर पे ना भीगी बिल्ली बने रहती। इनकी वाइफ से इनकी इतनी पड़ती है, बहुत बेकार खाना बनाती है भाभी जी, बहुत वाहियात। लेकिन ये पता है क्या बोलते हैं? मोहतरमा तुम जब भी किचन में जाती हो ना और खूबसूरत हो जाती हो। इनकी वाइफ पूछती है क्यों? तो ये कहते हैं कि तुम्हें देख के रोटियां भी जलने लग जाती हैं। इतनी पड़ती है इनकी। देखिए जी, बीवी तो बीवी होती है, बीवी के आगे क्या कर सकते हैं? अगर वास्को डिगामा शादीशुदा होता ना तो भारत की खोज नहीं कर पाता। अच्छा, क्यों? जैसे घर से बाहर निकलता बीवी कहती कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आओगे, मैं भी चलूंगी। बताइए। चड्डा जी फालतू की बकवास बंद करें, पहले ये बताइए कि जेल किसने गए? हाँ, जेल क्यों गए थे आप? अरे यार सबको पता लग गया। वो ना वकालत ठीक ठाक नहीं चल रही ना, तो मैंने मजबूरी में एक दुकान खोली थी इसीलिए। मैं सच बताती हूँ, दूसरे इंसान की दुकान इसने खोली थी, वो भी हथौड़े से। अब जी इतनी रात को उसके घर चाबी मांगने जाता तो हथौड़ा तो मेरे सर पे मारता। बताइए, तो मैंने हथौड़ा ताली पे मार दिया। इंटेलिजेंट तो जी बचपन से हूँ। चड्डा साहब, आप वकील हो या चोर हैं? अरे मूर्ख इंसान, आजकल चोर कौन नहीं है? बताइए कौन नहीं है? पुलिस वाले चोर हैं, पेट्रोल पंप वाले चोर, मंत्री चोर, शंतरी चोर, सरकार चोर, दुकानदार चोर। मैं भी चोर हूँ। बताइए हर इंसान में छोटा, ये तो कितना क्यूट चोर है। आए, आए। मैं दिल चुराती हूँ ना। हाँ जी हमें पता है, यहाँ तभी तो मुश्किल है। तो मेरा भी थोड़ा बहुत चोर पेट की तरह निकल आता है। हाँ लेकिन यहाँ कुछ चोरी मत कीजिएगा, बहुत एक्सपेंसिव सामान है यहाँ पे। ये भी अच्छा है, पर नहीं अब जरूरत नहीं है, अब ना मैंने जादू सीख लिया। हाँ अब वकालत छोड़ के सारे काम कर लेता हूँ। तो जादू देखोगे? पक्का पक्का। तो एक नोट दे दो महाराजा जी। नहीं, नोट नहीं देंगे हमारे को। चोर आ रही है। जादू तुमको दिखाना है तुम। अरे जादू देखते हो, दे दे। एक ही नोट देना। नहीं,
हाँ जी, देखिए अब आप सबके आगे इस नोट को गायब करके दिखाऊंगा। देखोगे जादू? ये देखिए। अरे यार ऐसे तो टाइम लग रहा है, दूसरा तरीका करता हूँ। अच्छा आरोही जी, एक बात बताओ, जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आप किससे इन्फ्लुएंस होते हो? मैं हाँ, किसी से तो होते हो। अपनी मम्मी से। ओके। किस चीज़ के लिए? लाइक उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सिचुएशंस ऐसी देखी हैं, ठीक है? तो मैं उन चीज़ों से सीखती हूँ कि जब उनके पास कुछ नहीं था, वो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। लाइक ठीक है, मतलब मैं सारा क्रेडिट उन्हीं को देती हूँ क्योंकि उनका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहा है उनका शुरू से। एक होता है ना कि मम्मा का सपोर्ट, कि कुछ लड़कियों के पास मम्मी का सपोर्ट नहीं होता, अच्छा, ठीक है? मेरे पास उनका फुल सपोर्ट है, तो मैं उन्हीं को मानती हूँ कि मैं उन्हीं से इन्फ्लुएंस होती हूँ और उन्हीं से मोटिवेट भी होती मम्मी आपका पहला प्यार। हूँ। हाँ। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपको डर लगता है किसी चीज से? मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, मुझे किसी पे ट्रस्ट करने से डर लगता है। ओते ये तो सो ट्रस्ट इश्यूज इनके साथ भी है। हाँ। एक्टिंग के अलावा अगर आपको कुछ और ऑप्शन मिले लाइक लाइफ में करने के लिए, तो आप कौन सा फील्ड चूज करोगे? डांस। डांस। ओके, सो लाइक बेसिकली आर्ट फॉर्म ही है। हाँ, सो आपकी लाइफ में आर्ट कितना वैल्यू करते हैं? बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। अगर मुझे जहाँ मौका मिलेगा वहाँ कर लूँगी। अगर मुझे कोई कॉमेडी शो मिलता है तो फॉर श्योर मैं वहाँ भी ट्राई करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ वो चीज़ें। अच्छा, आपने कॉमेडी पहले किया हुआ है? करती हूँ ना मैं। हाँ, अभी भी किया हुआ है, मतलब करते रहते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे लड़के भी आए, लेकिन बहुत सारे तो नहीं आए, मैं ये तो कहने का मतलब बहुत आए हैं महाराजा जी। आने की कोशिश की है, बट मैंने किसी को आने नहीं दिया। लड़कों ने कोशिश की है। कोशिश की है। ओहो, मैं ये जानना चाहता हूँ, जितने लोगों ने भी कोशिश की है, आपने किसी का जानबूझकर दिल तोड़ा हो? जानबूझकर तो मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, और ऐसा नहीं था कि मुझे अच्छे इंसान नहीं मिले, अच्छे इंसान भी मिले, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप किसी एक से पहले से ही प्यार करते हो या फिर किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स है, वो कभी खत्म नहीं होती, ठीक है? राइट। तो प्यार मेरे लिए मतलब प्यार होना बहुत डिफरेंट चीज है। मैं कर ही नहीं सकती इजीली। मैं चाहती हूँ मुझे खुद किसी से प्यार हो। आपको ऑलरेडी किसी से प्यार है, आपने पहले बताया हुआ है। मुझे नहीं पता ये वाली बात। वही नहीं, नहीं, ऐसा कुछ आरोही नहीं। वहीं पे रुक जा रही है बार बार। थोड़ा सा यार फैन जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। फिलहाल जब कुछ होगा तो आप सबके सामने ही आएगा। ओके, तो अब आप इन्फ्लुएंसर हैं, और भी लोग इस बट मैंने हाँ जानकर कभी किसी का नहीं काटा, क्योंकि मैं क्यों नहीं काटूंगी काटा। यार? वो भी तो किसी का बच्चा है। ओह माय गॉड। चल, तुम्हारा नहीं कटेगा, टेंशन मत लो। मैं डर रहा था एक्चुअली। मैं ये कह रहा था कि और भी लोग हैं जिनके मतलब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे, फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, मतलब दिल जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ सलाह देना चाहती हूँ आप? उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कभी भी लाइफ में आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप में कुछ ना कुछ टैलेंट, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, तो बस आपको वो ढूंढने की मुझ में ऐसा क्या है। जैसे मैं लिपसिंग करती थी बट मैं चली नहीं, फिर जब मैंने अपनी आवाज में बोलना स्टार्ट किया तो लोगों ने मुझे पसंद किया। हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग लिपसिंग करते हैं। हाँ, करते हैं, और उनके व्यूज लाइक भी अच्छे आते हैं। इवन जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनके इतने नहीं आते। सो आप क्या बिलीव करते हो कि एक्टिंग क्या है? ये लिपसिंग करके जो रील्स बना रहे हैं, हम खुद का कोई कंटेंट निकाल रहे हैं, वो मैं उनको कुछ गलत नहीं बोल सकती। वो उनके पास क्या पता उनके पास टैलेंट ना हो तो वो सॉरी हो सकता है कि वो उनके लिए टैलेंट हो। लिपसिंग करना भी वैसे टैलेंट ही है, लेकिन आपको कुछ नई नई चीजें भी करनी चाहिए साथ साथ में। तो ओवरऑल लाइक दिन में आपका डे कैसे बीतता है? कैसे आप पूरे दिन में अपने आप को प्रोडक्टिव हाँ, मैं बहुत लेजी हूँ, मैं पूरे दिन सोती रहती हूँ। तो मुझे वीडियो कब बनाते हो? अब बहुत कम कर दिया वीडियोस बनाना। अगर सोने का अवार्ड मिलेगा तो मुझे, अगर सोने के पैसे मिलते ना तो मैं बहुत अमीर होती है आजकल। मुझे सोना बहुत पसंद है। बट स्टिल लाइक काम के टाइम पे आपका दिन कैसे जाता है? कितना प्रोडक्टिव आप कुछ वर्क निकाल पाते हो, या फिर कैसे प्लान करते हो कोई नई वीडियो बनानी, कोई रील बनानी, तो उसके पीछे की प्रिपरेशन क्या होती है? हाँ, मैं जो भी करती हूँ ना, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती, मैं ऑन द स्पॉट बोलती हूँ। ये मेरे में एक अच्छी चीज है, विदाउट स्क्रिप्ट। विदाउट स्क्रिप्ट। मेरे कुछ वीडियोस है जो लॉन्ग वीडियोस में बनाती हूँ, वो बिना कुछ मतलब ऑन द स्पॉट में बोलती हूँ। बस मैं माइंड में ये सोच लेती हूँ कि इस टाइप का मुझे कुछ रखना है। लॉन्ग वीडियो, आप लॉन्ग वीडियो भी बनाते हो? किस हाँ, टाइप की? नहीं, उस इंस्टा पे ही बनाती हूँ मैं लॉन्ग वीडियोस। जैसे मुझे कुछ स्टोरी टाइप वीडियो बनानी हो, कुछ ऐसा।
मैं डांसिंग वीडियोस भी बनाती हूँ, मतलब हर तरीके की वीडियोस बनाती हूँ, ट्रांजिशन, लिप सिंक, कभी कभी अच्छा, जब मैं सुंदर लग रही हूँ। आप आपसे ऋचा जी 3 सवाल पूछेंगे, 3 रैपिड रैपिड फायर रैपिड टाइप। सो माउंटेन और बीचेस? माउंटेन्स। माउंटेन्स यार, तुम्हें तो बीचेस पसंद है। मुझे माउंटेन, मैं पहाड़ी हूँ ना, हिमाचल से हूँ ही। नहीं, कभी कभी ये पहाड़ों पे भी जाता है। हाँ, मुझे पसंद है। इवन इवन तुम लास्ट वीक ये घूम के आए। अच्छा, कह अरे रहे तुम्हें पार्टनर भी ढूंढ रहा हूँ यार, मिल नहीं रहा तो। ओके, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव अरेंज दोनों, मतलब उसके भी घर वाले मान जाए और मेरे भी, और वो दोनों मिलके करवा दे। तो मतलब लव कम अरेंज और लाइक पहले प्यार हो, फिर फैमिली से मिले और फिर शादी हो जाए। शादी हो जाए। ओके, कूल। एंड डेस्टिनेशन वेडिंग कहाँ के लिए अगर करनी हो वैसे तो मैं हिमाचल में करना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ मैं अपनी शादी के पहले केदारनाथ होकर आऊँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ केदारनाथ जाऊँ। मैं आज तक गई भी नहीं, शादी ना के वहाँ पहले? पे और ना ही, हाँ एक और है ना अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, हाँ, शादी के पहले। वहीं पे अनाउंस करूँ, मतलब वीडियो नहीं बनाऊंगी वहां जाके, कंटेंट नहीं निकालूंगी, ना ना वो चीजें नहीं, वो चीजें तो बहुत गलत है। चलिए, इसके साथ ये एपिसोड हम करते हैं खत्म, लेकिन आप एक बात बताइए पहले कि आपको हमारे साथ बात करके कैसा लगा, हमारे शो पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा मेरे से बातें करके? हमें तो पसंद नहीं था, दैट्स व्हाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अरे मैं बहुत खुश नहीं, ये हूँ। खुश हो जाते जब आप लाइक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हो। वो थोड़ा दिल को चुभता। आपकी एज क्या है? वो मत पूछो। क्या है आपकी एज? हैं? 24। मेरे से बड़े हो आप। तो मैच्योर बंदा ही होना चाहिए ना, आई थिंक। हाँ होना चाहिए। तारीफ भी मतलब करेगा। रिश्ता करना है क्या? अभी तो फिलहाल नहीं करना, अभी तो काम करना है। चलो चलिए फिर काम करते हैं, इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे खत्म। और मिलते हैं बढ़िया से किसी एपिसोड में फिर से। हाँ, हाँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द स्पॉटलाइट शो।